लाहौर दरमाड़ी मलाई नाला में रात को 2 बजे ट्रक पलटने की वजह से एक की मौत और 2 शदीद तौर पर ज़ख्मी। नमस्कार आदाब, मैं बहारुद्दीन वानी। मैं आपको बताते चलूं कि 23 अगस्त रात को दरमाड़ी महौर के मलाई मकाम पर एक ट्रक पलट जाता है जिसमें एक की मौत हो जाती है और 2 जो है वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो जाते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि ट्रक जो है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर JK20B9578, फिर से आपको बताते चलूँ JK20B9578 ट्रक का नंबर है। ये जो है दरमाड़ी महौर की तरफ आता है और मलाई में भूस्खलन होने की वजह से ये ट्रक पलट जाता है जिसमें 3 लोग सवार होते हैं और एक की मौत हो जाती है और 2 जो है वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो जाते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि मृतक की पहचान शहबाज अहमद सन बशीर अहमद आरो जमलान महौर के तौर पर हुई है। जो 2 लोग ज़ख्मी हैं उनकी पहचान मैं आपको बताते चलूँ कि जवेद अहमद सन मोहम्मद हुसैन आरो महौर कंसुली के तौर पर हुई है। दूसरे की मैं पहचान आपको बताते चलूँ कि अब्दुल गनी सनफ गुलजार अहमद आरो मंजी कोट के तौर पर हुई है। मैं आपको बता दूँ कि जिसकी मौत होगी उससे जो है PHC दरमाड़ी लिया गया। वहाँ पर डॉक्टरों ने जो है शहबाज अहमद को मृतक घोषित किया और जो 2 लोग ज़ख्मी हुए हैं उन्हें जो है CHC महौर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। तो मैं आपको बताते चलूँ कि वहाँ पर लोगों के बीच में रात को बड़ा दुख भी था क्योंकि ग्रिफ डिपार्टमेंट ने रात को उन्हें फ़ोन नहीं उठाया। ओसी साहब का फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ था। तो लोगों का ये भी कहना था कि अगर मौके पर ग्रिफ डिपार्टमेंट की यहाँ पर मशीन पहुँचती तो हम जो है इस ट्रक को शायद सीधा करते जिसकी वजह से कोई भी जानी नुकसान नहीं होता। तो वहाँ पर 2 बजे रात को जो है ये एक्सीडेंट हो जाता है मलाई के मकाम पर। वहाँ पे मैं बताते चलूँ कि जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पर दावत देनी पड़ेगी और जिस तरीके से लोकल लोगों ने वहाँ पे ऑपरेशन को रिसीव किया, जिस तरीके से वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस और लोकल लोगों की मदद से वो जो है ज़ख्मियों को बाहर निकाला गया, जिस शख्स की मौत हुई थी उससे भी जो है बाहर निकाला गया। तो लोगों की यही मांग रहती है, प्रशासन महौर को जो है वो बताना चाहते हैं लोग कि प्रशासन महौर यानी जिस तरीके से SDM साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि SDM साहब को देखना चाहिए कि बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में भूस्खलन का जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरा रहता है। तो SDM को जो है ग्रिफ वालों को बता देना चाहिए कि जहाँ पर भी भूस्खलन का ख़तरा होता है उसे जो है समय पे हटाया जाए, कोई भी जिसकी वजह से जानी नुकसान नहीं होगा। जो ये लास्ट रात गुजरी है इसमें लगभग कोई 2:30 बजे के करीब कॉल एक आया मुझे। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ था मलाई नाला में, जिसमें एक ट्रक ये सुनने में आया कि उसके ऊपर कुछ पत्थर आ गए हैं और कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो इमीडिएटली जब भी जैसे खबर सुनी तो मैंने यहाँ पे जो CHC ने कॉल किया और जो BMO महौर ने कॉल किया कि एक एम्बुलेंस इमीडिएटली स्पॉट पे भेजो, क्योंकि जो सुनने में आ रहा था कि बड़ा क्रिटिकल एक्सीडेंट है। तो हमने उस टाइम एम्बुलेंस को है जो दरमाड़ी से स्पॉट पे भेजा ताकि अगर ज़रूरत पड़े एम्बुलेंस में उनको शिफ्ट करके आगे रेफ़र किया जा सके रियासी या जम्मू। तो एम्बुलेंस जो है वो स्पॉट पे विदिन 10 to 15 मिनट्स पहुंच गई वहाँ पे टुवर्ड्स दरमाड़ी वाली साइड। उसके बाद जैसे पुलिस की टीम भी स्पॉट पे पहुंच गई, बाकी लोग भी पहुंच गए वहाँ पे। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चला। रेस्क्यू करने के बाद जो 3 लोग थे गाड़ी में, तीनों को बाहर निकाला गया। उनमें से 2 जो हैं वो स्टेबल थे उस टाइम, 2 को महौर शिफ्ट किया गया और एक जो है वो क्रिटिकल था जिनको दरमाड़ी ले जाया गया। उनको बाद में अनफॉर्चुनेटली डिक्लेयर किया गया कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो जो महौर में जो 2 पेशेंट लाए गए उनमें से एक पेशेंट से अभी हम मिले यहाँ पे, वो बिल्कुल स्टेबल हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है। एक जो दूसरे पेशेंट थे उन्हें कुछ कंप्लेंट्स थी, उनको हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी शिफ्ट कर दिया है। सर क्या कहेंगे? देखें, आपको पता है कि हमने एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई 3 दिन पहले एक एडवाइज़री भी निकाली थी जिसमें लिखा था कि जैसे कि हमारा रोड जो है महौर में, मलाई में, बाकी जगह जो है वहाँ ख़राब है, काम चल रहा है। उसमें हमने लिखा था कि हैवी गुड्स की अभी यहाँ पे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। और वो जो एडवाइज़री है हमने डिफरेंट अथॉरिटीज़ के साथ शेयर की थी, पुलिस के साथ, ग्रिफ के साथ। तो उसी कारण ये हम एक्सपेक्टेड था कि लोग जो हैं वहाँ रात को ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा कि कुछ गाड़ियाँ जो थी, बड़ी गाड़ियाँ रात को वहाँ से क्रॉस कर रही थी, जिसमें 2 से 3 गाड़ियाँ जो है क्रॉस कर गई
और ये जो ट्रक है इस पे स्लाइड गिर गई। स्लाइड गिरने के बाद हमने जो ग्रिफ अथॉरिटीज़ के साथ कांटेक्ट किया तो उनके जो ऑपरेटर्स हैं मशीन वाले बाकी, क्योंकि रात का टाइम था, ये लगभग कोई जब हम ये कम्युनिकेशन कर रहे थे तो 3 बजे का टाइम था उस टाइम। तो कुछ उनके जो ऑपरेटर्स हैं वो साइट से थोड़ा दूर थे, तो वो पहुँचे जब वहाँ पे लगभग 4 साढ़े 4 बज चुके थे। तब तक जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करके एक कम्युनिटी फीलिंग के साथ जितने इंजर्ड थे उनको मशीन और ऑपरेटर पहुँचने से पहले ही निकाल लिया था उस ट्रक गाड़ी में से और एम्बुलेंस में डाल के उनको शिफ्ट कर लिया था। सर अभी आप यहाँ पे आए हैं तो जो लोग ज़ख्मी हैं उन्हें क्या आपकी तरफ से कुछ दिया जा रहा है यहाँ पे? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो हमने पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके इस मैटर में एक एफआईआर भी रजिस्टर कर दी हुई है, तो उसमें सारी चीज़ें एफआईआर में आ जाएंगी। और दूसरा जो इनका जो केस बनेगा, जो भी रिलीफ इनको मिलेगा अंडर रूल्स वो भी प्रोसेस किया जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना इंतज़ामिया का रात को रोल रहा है इसमें? सर इसमें मैं एसडीएम सर को बहुत बड़ा शेयर देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो हमें 3 बजे कॉल किया, अच्छे से मैनेज किया उसको। 3 बजे मेरे पास कॉल आया एसडीएम सर का कि ऐसे यहाँ पे नीचे कोई लैंडस्लाइड हुआ है, तो उसमें 3 बंदे, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें 3 बंदे फंसे हुए हैं, तो उनको रेस्क्यू करना है। तो उसमें से मैंने एक एम्बुलेंस हमने यहाँ से प्रोवाइड करवा दी CHC मोड़ से, एक हमने दरमाड़ी से मंगवा ली। तो दरमाड़ी वाली जो 3 बंदे उसमें से हुए, 2 बंदे हमारे पास पहुँचे हैं CHC मोड़ में। उनका नाम जो है, एक का जवेद अहमद है, मोहम्मद हुसैन है, आरो कंसोली तहसील मोहर का है। तो वो अभी हमारे पास, अभी एसडीएम सर ने उनको विजिट भी किया है, उनको देखा भी है पर्सनली, वो स्टेबल है और वो यहीं पे एडमिट है। तो शख्स को जिसको रेफर किया है, हाँ, उनका नाम भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अब्दुल गनी सन ऑफ गुलजार, आरो मंजीकोट तहसील चसाना का है ये। तो वो भी स्टेबल था लगभग। हमने उनको रात को यहीं पे रखा हुआ था, बट थोड़े से माइनरी प्रिकॉशन लेते हुए हमने उनको DH रियासी के लिए भेजा, CT स्कैन एंड USG फास्ट के लिए। तो सर जिसकी मौत हुई थी दरमाड़ी में, तो क्या उसे अभी अपने उनके परिवार के हवाले कर दिया गया है या उसको? नो सर, अभी तो वो मुझे उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि वो जैसे हमने उनको पहले वहाँ पे क्रिटिकल थे, वो उनको हमने PHC दरमाड़ी में रेफर किया, उसके बाद उनको फर्स्ट एड देने के बाद देन उनको DH रियासी के लिए रेफर किया। तो सुनने में ये आ रहा है कि उनकी डेथ जो है वो ऑन द वे हुई है। अभी तक तो वो, उसके बाद हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है उनके बारे में। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।